नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। केंद्र सरकार ने जाति जनगणना तो घोषित कर दी, लेकिन इसका दायरा क्या होगा इस पर अभी चुप है। अखिलेश यादव ने 2027 की तैयारी शुरू कर दी। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार के जातिगत गणना घोषित करने के बाद अखिलेश यादव ने कहा, जनगणना के बाद निजी संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी। 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर आउटसोर्स की भर्तियां बंद कर देंगे, सभी को परमानेंट नौकरी देंगे। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की 420 भी बंद होगी। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार गरीबी, बेरोजगारी और नाकामी से जनता का ध्यान भटकाने के लिए कम्युनल राजनीति कर रही है, ताकि उसे कोई सवाल ना पूछ सके। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा, 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाएगा। अग्निवीर व्यवस्था बंद करने के दिशा में प्रयास किया जाएगा। लोग गरीबी, बेरोजगारी पर सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर लोगों को गुमराह कर रही है। इनकी सरकार तो पूरी तरह झूठा प्रोपेगेंडा करती है। सरकार बाबा साहब की मूर्ति तोड़वा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जगह जगह मूर्तियां तोड़ी जा रही है। उन्होंने कहा, सरकार के इशारे पर मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, इसलिए आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। SC/ST आयोग को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा, सुहेल देव सम्मान पार्टी की मांग है कि राजधानी लखनऊ में वीर योद्धा महाराज सुहेल देव की प्रतिमा स्थापित किया जाए। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर प्रतिमा लगाने का काम करेंगे और उनकी तलवार भी सोने के साथ चमकती हुई दिखाई देगी। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अखिलेश यादव ने पूर्वांचल में नया दांव खेला है। महेंद्र राजभर सुभाषपा के बड़े नेता रहे। समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली। महेंद्र राजभर की घोसी, बलिया और गाजीपुर में मजबूत पकड़ बताई जा रही है। महेंद्र राजभर समाजवादी पार्टी के बड़े हथियार साबित होंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा, इंडिया गठबंधन के लोग भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह सावधान हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक बचाने के लिए कम्युनल राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा, जो लोग तलवार लहरा रहे हैं, रामजी लाल सुमन को मारने की धमकी दे रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कभी वक्फ बिल की बात करते हैं तो कभी मस्जिद तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, सबसे अधिक अवैध मकान भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हैं। उन्होंने कहा, सबसे ज्यादा जमीन की रजिस्ट्री भाजपा के लोगों ने कराई है। एक अधिकारी लापता है, वह मुख्यमंत्री आवास में है। ये लोग बिजली का निजीकरण करते हैं। एक भी बिजली उत्पादन केंद्र के लिए कारखाना नहीं लगाया। उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन की देन समाजवादी पार्टी की है। ये लोग इसका रखरखाव नहीं कर पाए। बिजली कंपनियों को घाटा कम किया, पर यह सरकार पूरी विभाग को ही खा गई। भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है। यह मुनाफा कमाने के लिए नीति बनाती है। जाति जनगणना पर समाजवादी प्रमुख ने एक बार फिर सावधान किया है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी चुनाव में धांधली करती है, अधिकारी लगाकर वोट डालने नहीं दिया, उसी तरह जनगणना में धांधली कर सकती है। पीडीए परिवार के लोगों को सचेत रहना चाहिए। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री के इंटरव्यू का एक वीडियो भी दिखाई, जिसमें वह जाति आधार पर बांटने वालों से सावधान रहने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सच्चाई यह है कि 90% पीडीए परिवार जाति जनगणना के पक्ष में। यह पहला कदम है। आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, यही बाबा साहब का सपना था। ये लोग कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं। दलितों, पिछड़ों के साथ हर स्तर पर अन्याय हो रहा है। जाति जनगणना सामाजिक न्याय आंदोलन की जीत है। लोकसभा में विपक्ष के नेता
राहुल गांधी ने सड़क से लेकर संसद तक मुद्दे को उठाया। सरकार को मजबूरी में जाति जनगणना की घोषणा करनी पड़ी। ओबीसी जातियां पिछले चुनाव से ही भारतीय जनता पार्टी की साथ छोड़ रही है। उनको मालूम हो गया कि भारतीय जनता पार्टी केवल ब्राह्मण और बनियों की पार्टी है, वो ओबीसी लोगों को हक अधिकार नहीं दे रही है। अब सरकार जनगणना कैसे करती है? SC ST ओबीसी जातियां की गणना के साथ उच्च वर्ग की गणना होगी, तभी सही स्थिति सामाजिक शैक्षणिक भागीदारी की बात का पता चल सकेगी। विभिन्न नौकरियों और विकास में किसको कितना हक मिल रहा है जाति जनगणना में अगर ओबीसी की संख्या 27% से अधिक होती है तो उसी हिसाब से आरक्षण क्या सरकार बढ़ाएगी? अभी तक प्रधानमंत्री एक छोटे से मुद्दे को लेकर जहां सूचना खुद देते हैं, जाति जनगणना पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। चाहे उच्च वर्ग हो, पिछड़े हो, दलित हो, SC ST, अल्पसंख्यक, हर लोगों को जाति जनगणना खड़े होकर सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसे मुद्दे पर प्रधानमंत्री केवल जाति जनगणना की बात एक मंत्री द्वारा कहलवा दी। सामाजिक न्याय भागीदारी के मुद्दे पर अभी प्रधानमंत्री जी चुप हैं। जनगणना के बाद क्या निर्णय लिया जाएगा, क्या दिशा निर्देश होगा, यह अभी आना बाकी है। जनगणना की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन यह महिला आरक्षण की तरह 10 साल बाद होगी या कब से होगी, इसकी टाइम कब है, इसके लिए बजट का आवंटन कब किया जाएगा। नियमित जनगणना 2021 में हो जाना चाहिए, अभी तक नहीं हो पाया है। इसलिए तत्काल जनगणना की बजट का व्यवस्था और जनगणना कराने की प्रक्रिया शुरू किया जाना चाहिए। न्यायपालिका ने आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित की थी, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के नाम पर 10% आरक्षण देकर 50% का बैरियर भी तोड़ दिया गया। देश में कुछ लोग 80 से 90% संसाधनों पर कब्जा जमाए हुए हैं। सामाजिक न्याय के हक में सरकार द्वारा घोषित जाति जनगणना अपने उद्देश्य में कितना लक्ष्य पाती है? सरकार का अभी तक कोई भी योजना कानून केवल फाइल की ही शोभा बढ़ा रहे हैं। चाहे 15 लाख की बात हो, CA NRC की बात हो, 2 करोड़ रोजगार की बात हो, बल्कि सेना जैसे विभाग में खबर आ रही कि 1,80,000 सैनिकों की नियुक्ति नहीं की गई। अभी तक सभी बातें जुमला साबित हुई हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जी को देश को संबोधित करना चाहिए और देश को जानकारी देना चाहिए कि जाति जनगणना की बात सामाजिक न्याय और लोगों की भागीदारी कैसे होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।